नमस्ते प्यारे बच्चों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय का पाठ 10वां गधा धन इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो पाठ है गधा धन, यह पाठ कहानी पाठ है और गड़ा धन इसका अर्थ है, इसका मतलब है जमीन में गड़ा हुआ धन यानी पैसा। यहाँ पर आप पान नंबर 14 पर किताब में देख सकते हैं कि पाठ के सामने ही यहाँ पर कुछ बर्तन में यह धन दिखाया हुआ है। चित्र में ये आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम हमारे इस पाठ का शुरुआत करते हैं। यह जो पाठ है यह कहानी पाठ है। जैसे कि एक सुंदरपुर गांव होता है, उस गांव में रामदीन नामक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं यानी खुद परिश्रमी था, परिश्रम करता था, परंतु उसके जो बच्चे हैं, 4 जो बच्चे उनके, यह बच्चे आलसी थे और वह हर समय पर इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। ये जो 4 बच्चे इस तरह का बर्तन करते थे, निरर्थक बातें करते थे, इसलिए उनके पिताजी यानी रामदीन बहुत परेशान थे। उसे हमेशा बेटों की चिंता लगी रहती थी और वह दिन रात यही सोचा करता था कि मेरे बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खो जाता है। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह बहुत देर तक सोचता रहा और फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ता है। अगली सुबह यानी अगले दिन सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम अब तीर्थ यात्रा पर दूर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उसका तुम उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर ये चार जो बेटे थे, कि चारों के चारों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी यहाँ पर अपने पिता से उन्होंने कहा कि पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब पिताजी का किसी भी प्रकार का यहाँ पर बंधन कुछ दिनों तक नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार की ये जो कहानी है इस पाठ में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम और सविस्तर से उसका अभ्यास करेंगे। देखो, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे।
रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो दोस्तों, सुंदरपुर नाम के गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। किसान का तो खेती करने वाला यह किसान होता है। जो हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है, तो खेती करने वाले को किसान कहा जाता है। तो उस तरह ये रामदीन भी सुंदरपुर गांव का रहने वाला था और किसान था, और उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। रामदीन जो है स्वयं यानी खुद बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी यानी मेहनती, परिश्रमी यानी बहुत मेहनत करने वाला, खेत में बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला। और उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे, चारों के चारों। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। ये चारों के चारों बेटे हर समय, समझो सवेरे हो, दोपहर में हो, शाम में हो, ये चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इन्हें निरर्थक बातें करते रहते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। रामदीन चारों के चारों उनके जो बेटे थे, वो चारों के चारों बेटे आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, इधर उधर बैठकर निरर्थक बातें करते रहते थे। इसलिए उनके इस अल्हड़पन से रामदीन परेशान था। अभी यहाँ पर अल्हड़पन, इसका अर्थ होता है मनमौजी। यानी मनमौजी यानी मन चाहे, मन को जैसा लगे उसी तरह का उनका चारों बेटों का यानी बर्तन था। यहाँ पर इसी कारण रामदीन बहुत परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। एक भी बेटा, चारों में से एक भी बेटा कुछ काम नहीं करता था। इसलिए रामदीन हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता उन्हें सताया करती थी। अभी यहाँ पर भविष्य की चिंता सताना मतलब भविष्य यानी आने वाला जो समय है, तो वो ये भविष्य में क्या करेंगे, कैसे यानी आगे का जो आयुष्य है, भविष्य है, किस तरह का उनका रहेगा, इसी प्रकार का यहाँ पर इसी प्रकार की चिंता रामदीन करता था। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखो बच्चों की माताजी और पिताजी को अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है। पढ़ाई के हो, आगे का जो भविष्य है, उनकी सेहत का हो, तो ये सारे बातों में माताजी पिताजी बहुत चिंता करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी रामदीन और उनके बेटे तो बेकार ही थे, कुछ काम नहीं करते थे। इसलिए वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे।
तो पेट, यहाँ पर देखो, पेट पालना यानी गुजारा करना। पेट पालना उसका अर्थ क्या होता है? गुजारा करना। और ये एक मुहावरा भी है। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। रामदीन एक दिन इसी विचार में खो गया, यानी कि उस एक ही विचार में कि ये अपने यानी चारों बेटे कैसे पालेंगे, किस तरह का भविष्य आगे उनका अच्छा रहेगा, इसी विचार में, उसी चिंता में खो गया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। यहाँ पर झिझकना यानी संकोच करना। यहाँ पर झिझकना का अर्थ क्या है? ये देखो, झिझकना संकोच करना। तो संकोच करते हुए, झिझकते हुए रामदीन की पत्नी ने उसे एक यानी पति को एक उपाय सुझाया। एक तरीका, उपाय यानी तरीका सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो उपाय सुनकर, पत्नी का उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, विचार करता रहा, फिर एकाएक खुशी से वह उछल पड़ा। तो यहाँ पर खुशी से उछल पड़ना, इस तरह का मुहावरा तैयार होता है और उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो इस तरह अगले दिन सुबह को रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं, तो हम दूर तीर्थ यात्रा पर अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, यह इसका अर्थ है। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उसका उपयोग कर लेना है। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे, चारों के चारों बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब ये चारों बेटों, आप अब तक तो पिताजी माताजी के बंधन में थे, परंतु अभी ये तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुछ दिन तक पिताजी का बंधन भी उन पर अभी नहीं होगा। इसलिए ये चारों के चारों बेटे मन ही मन खुश हो गए थे। तो इस तरह बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का कुछ हिस्से का हमने यहाँ पर अभ्यास किया है। हम यहाँ पर अभी रुकने वाले हैं। तो इस हिस्से का इस हिस्से पर कुछ प्रश्न आपको गृहपाठ के रूप में दिए जाएंगे। तो वह जो प्रश्न दिए जाएंगे, वह प्रश्न अपने कापी में, गृहपाठ की कापी में लिखना है और अपने ग्रुप पर फोटो निकालकर भेजना है। धन्यवाद।